नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, किसी भी पूर्णिमा के दिन पीपल के पत्ते से किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों के शादी में लगातार विलंब बनी हुई है, बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते आते तो हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पाती है। आप लाख प्रयास कर लिए, कई सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन अभी तक कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, आज मैं आपको जल्दी शादी करने वाला एक ऐसा सरल एवं सटीक उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, विधिपूर्ण तरीके से, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कर देंगे, तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी भी फिक्स हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह उपाय कोई भी कर सकता है। माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, या फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं काफी उम्र हो जाने पर भी शादी से इनकार करते रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दर्शकों, इस चैनल के मध्य से जितने भी उपाय मैं बताता हूं, उनमें से लगभग 95% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं। बच्चों की शादी में जब लगातार विलंब चल रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। ढेर सारी उपाय आप करते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चों का विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी वो जॉब कर रहे होते हैं, या फिर अच्छा खासा व्यापार कर रहे होते हैं। लगभग भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन बच्चों की शादी फिक्स क्यों नहीं हो रही है? आप यह सब सोच सोच कर परेशान रहते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको यह जानना है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्र के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होती रहती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी जब इन दुर्योगों में फंस जाता है, तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है। रिश्ते आएंगे, बातें भी चलेंगे, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिससे रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। यदि आप भी विवाह संबंधित समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि आपने कर दिया तो जन्म कुंडली में बनने वाले जो भी दुर्योग है वो शांत हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। पहले तो यह जान लीजिए कि यह उपाय को कब और कैसे करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए होंगे। तो यह उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, और यदि पूर्णिमा के दिन आप ना कर पाए तो किसी भी मंगलवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दर्शकों, 21 जून शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा है, तो यह उपाय आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। यह उपाय जो मैं बता रहा हूं, इस उपाय को आप आने वाली किसी भी पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो शाम के समय भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जान लीजिए उपाय को करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होना चाहिए। तो दर्शकों, एक पीपल का पत्ता आपके पास होना चाहिए। किसी भी बर्तन में पानी डालकर उसे पानी में यानी इस पत्ते को रख दीजिए ताकि ये पत्ता ताजा रहे। जब तक ये पत्ता पानी में रहेगा यह सूखेगा नहीं, ताजा रहेगा। और क्या चाहिए, एक नारियल आपके पास होना चाहिए। जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, या आप सूखा नारियल भी ले सकते हो और पानी वाला नारियल भी ले सकते हो। यदि पानी वाला नारियल मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, और यदि ना मिले तो फिर सूखा नारियल भी आप ले सकते हो। दर्शकों, जो भी चीज, जो भी सामग्री मैं आपको बता रहा हूं, उनका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि उपाय करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज मैं बता रहा हूं, इन चीजों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले
एक नारियल आपके पास होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास लाल सिंदूर होनी चाहिए, जिसे रोली कुमकुम भी बोलते हैं। फिर आपको एक लाल रंग का कपड़ा लगभग 1.25 मीटर के आसपास ले लेना है। यह उपाय यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो स्नान आदि से निवृत्ति होकर के ये उपाय आपको करना है, और यदि शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय भी आपको नहा धोकर ही ये उपाय करना ठीक है। नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहन लेना है और जो पीपल का पत्ता आप लेकर के आए थे उस पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है जय श्री राम। तो सबसे पहले लिखना है जय श्री राम, और लिखना किसकी सहायता से है? जो लाल रंग का सिंदूर मैंने आपको बताया था उसकी सहायता से लिखना है। सबसे पहले आपको एक माचिस की तिल्ली ले लेना है। उस माचिस की तिल्ली पर आप थोड़ी सी रोली यानी लाल सिंदूर लपेट लीजिए। रुई जिसको बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम बत्ती बनाते हैं, तो वह रुई आप माचिस की तिल्ली पर थोड़ा सा लपेट कर उसकी सहायता से लिख दीजिए। ये तो हम पहले बता दिए हैं। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है जय श्री राम और जय श्री राम। लिखने के बाद नीचे क्या लिखना है? उसके नीचे जिस भी बच्चे की शादी में विलंब चल रही है उसका नाम लिखना है। साथ ही उस बच्चे की उम्र आपको लिखनी है। जो भी उम्र वर्तमान समय में आपका बच्चा चला हुआ है वही उम्र आपको लिखनी है। मान लीजिए कि आपका बच्चा 24 साल का हो चुका है और 25 साल में चल रहा है, तो फिर आपको 25 साल ही यहां पर लिखना है। तो इस प्रकार से आपने लिखा, सबसे पहले जय श्री राम, उसके बाद लिखा बच्चे का नाम, और उसके बाद आपने बच्चे की उम्र लिख दी। इतना सब आपने कर लिया। इसके बाद इस पत्ते को आप नारियल के साथ लपेट दीजिए, यानी मेरे कहने का मतलब है नारियल के ऊपर इसको चिपका दीजिए। फिर ऊपर से जो लाल रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया था 1.25 मीटर के आसपास वाला, उस लाल रंग के कपड़े को इस नारियल के ऊपर लपेट दीजिए, यानी पत्ता नारियल के साथ ही चिपका के, और ऊपर से आपको कपड़े को लपेट देना है। उसके बाद एक कलावे की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी जिसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। तो इस कलावे की सहायता से इस कपड़े के ऊपर इसको लपेट दीजिए ताकि ये कपड़ा इधर उधर दोबारा से खुले ना। लपेटने के बाद अब इस नारियल को जिस भी बच्चे की विवाह में विलंब चल रही है उसके सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर तो घुमाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि बच्चे घर पे नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? घर में कोई भी बच्चे का फोटो तो होगा ही, उस फोटो के ऊपर से फिर आपको घुमाना है 7 बार क्लॉकवाइज। ठीक है। इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है और यह नारियल, ये दोनों चीज लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। आपके आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो वहां पर आप चले जाइए। हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने जाकर के सबसे पहले जो शुद्ध देसी घी का दीपक आप लेकर के गए हैं उसको प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद ये नारियल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख दीजिए और हाथ जोड़ करके बिल्कुल श्रद्धा भाव से मन से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो मनोकामना है, वो बाबा को बताइए। या फिर आप चाहो तो हनुमान जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हो, जैसे ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, या फिर ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। मंत्र को 108 बार बोलना है। और यदि इतना समय आपके पास नहीं है, आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, तो केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। जितना भी आपकी प्रार्थना में भाव होगा, विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी प्रार्थना है वह बाबा को बतानी है कि प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रही है, बाधाएं आ रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। कृपा करके कोई ऐसा चमत्कार करें जिससे हमारे बच्चों की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना आपको करनी है। उसके बाद अपने घर को चले आना है। दर्शकों, पूर्णिमा का जो दिन होता है यह कोई सामान्य दिन नहीं होता है। चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। भूमंडल पर इस दिन एक ऐसा शुभ संयोग बनता है। इस शुभ संयोग में किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। तो आपको ये उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जरूर करना है, या किसी भी आने वाले पूर्णिमा को जरूर करें, या आप इस उपाय को मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आपकी विवाह संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस उपाय का लाभ मिल सके। धन्यवाद।